तकलीफों के गमगुसार, लंबे लंबे हाथों से भीख देने वाले आका व दाता व मौला के बारगाह में एक बार आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ें। जो तैयबा के बन का नजारा करेंगे, जो तैयबा के बन का नजारा करेंगे, वो जन्नत में जाकर गुजारा करेंगे। जो तैयबा के बन का नजारा करेंगे, वो जन्नत में जाकर गुजारा करेंगे, तो बरसेंगे रहमत के बादल उधर को जिधर को मोहम्मद इशारा करेंगे। पत्ते भी पीले हो गए, जालिमों के जुल्म से पत्ते भी पीले हो गए। मुस्तफा जो आ गए सब फल रसीले हो गए, मुस्तफा जो आ गए सब फल रसीले हो गए। और मैंने सिर्फ इतना कहा था अल मदद अहमद रजा, मैंने सिर्फ इतना कहा था अल मदद अहमद रजा, इतना सुनकर सारे नजदी लाल पीले हो गए। आपके सामने कुरान अज़ीम के मशहूर व मालूम तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। कुरान अज़ीम और फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ऐ नबी, मैंने आपको इस दुनिया के अंदर रहमत बनाकर भेजा है, लेकिन ये फैसला कर दिया है कि ऐ नबी, तुम एक के लिए रहमत नहीं हो, तुम चरिंद परिंद नबादात जबादात उम्मत मुस्लिमीन नहीं, रहमतुल लिल आलमीन इसलिए बनाकर भेजे गए हो कि इस दुनिया के अंदर आदम से लेकर ईसा तक, आदम से लेकर अभी तक जितने लोग पैदा हुए, ऐ नबी तुम सबके लिए रहमत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हमारे नबी हम सबके नबी। शायद कहता है, हो गया कर मदीने को जाना, हो गया कर मदीने को जाना, ले ले सबसे उनका पता पूछो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हो गया कर मदीने को जाना, सबसे उनका पता पूछ लूंगा। अब मेरे आका को सब जानते हैं, मेरे आका को सब जानते हैं, उनसे सबका पता पूछूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे आका को सब जानते, इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान अज़ीम और फुरकान हमीद के अंदर, कुरान अज़ीम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ऐसी ऐसी आयतें नाज़िल की कि हम उसमें गौर नहीं कहते। कहीं रहमत कहता है, कहीं यासीन कहता है, कहीं मुज़म्मिल कहता है, कहीं मुदस्सिर कहता है। लेकिन मैं कुछ लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जब एक नबी का नाम जब आता है मोहम्मद कहने पर और अंगूठा चूमने पे, तो उनके दिल के अंदर की कोताही जमीन टकराव होता है और उस नाम के लिए इनकार कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हम सभी जानते हैं कि आज 12 रबीउल नूर है, ईद मिलादुन नबी का जलसा है। और इस जलसे के अंदर शायर कहता है, सबा मुझको ले चल उड़ा कर मदीना, सबा मुझको ले चल उड़ा कर मदीना, चले ना चले कोई मैं तो चलूंगा, और सलाम नबी उनके रोज़े पे पढ़ना, पढ़े ना पढ़े कोई मैं तो चलूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, मेरे नबी की अज़मत बयान करना सबके बस की बात नहीं। मेरे नबी की अज़मत बयान करना सबके बस की बात नहीं। जानते हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब आमद का वक्त हुआ, तो उस जमाने में सुदीह नाम का बहुत बड़ा पादरी था। उस पादरी से लोगों ने पूछा, वह पादरी ये बता रहमतुल लिल आलमीन कब आएंगे?
मुस्तफा जाने रहमत कब आएंगे, हम गरीबों के घर कब आएंगे, हमारे आका कब आएंगे, तू बता दे सरवर मुख्तार कब आएंगे, तू बता दे। तो सुफी ने कहा था पैसों का सरा के 14 मुनारे गिर जाए और फारस की आग बुझ जाए और ये सुफी मर जाए, समझ लेना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों इतना कहना था और सुफी मर जाता था, इतना कहना था सुफी और पादरी मर जाता है, दुनिया से नाखुश हो जाता है, दुनिया से इंतकाल कर जाता है। उतने में अबू जहल देखता है कि खाने काबा आमीना के घर की तरफ झुक रहा है। कह दो यार सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खाने काबा आमीना के घर की तरफ झुक रहा है। हज़रत अबू मुतल्लिब बैठे हैं, दीवार को टेका लगा के बैठे हैं। हज़रत अबू मुतल्लिब ने जब देखा कि ये मसला हुआ तो मेरे दोस्तों जानते हो दौड़ के घर की तरफ चले। उन्होंने कहा ऐ लोगों, घबराने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है, सुनो जिसका इंतजार था वो खातिमुन नबी मुस्तफा का दूसरा दुनिया में आ चुका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो साथी कौसर का वफादार नहीं है, वो कौसर और तस्लीम का हकदार नहीं है, और जन्नत में वही जाएगा रोज़े जज़ा नाज़िम, सरकारे दो आलम का जो हकदार नहीं है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों नबी की आमद का वक्त है। काबे को जब मैंने देखा तो मैंने देखा काबा घूम रहा है। मैंने पूछा अरे काबा इससे पहले तू नहीं घूमा, आदम अलैहिस्सलाम के जमाने में तू था, कभी लड़का नहीं आया, मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तू था, कभी लड़का नहीं आया, ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में तू था, कभी लड़का नहीं आया। अरे काबा तू क्यों बोल रहा है? तो काबे ने कहा तुम्हें मालूम नहीं वो आ चुके हैं। जूम कराएगा काबे ने जवाब दिया ब्राइटनेस का वो आ चुके हैं। मैंने लोगों से पूछा कैमरे का आपने देखा? लोगों ने कहा देखा नहीं, सुना। कैसे आएगा वो आ चुके हैं। एक बार मैंने दूसरे भाई से आया। आपने साइड सुना? में दिखती है। हाँ मैंने सुना है, देखा नहीं है। ऊपर वो आ चुके हैं। मेरे ऊपर दोस्तों हर आदमी ऊपर दूसरे से पूछ रहा है, खाने काबा से लेकर पूरे खाने काबा के हुजूम, बदर से लेकर खाने काबा तक, मीना से लेकर मुस्तफा तक, सुलह हुदैबिया से लेकर खाने काबा तक लोग एक दूसरे से पूछ रहे हैं। लोगों ने कहा देखा नहीं है, लेकिन इतना सुना है कि आ चुके हैं। मेरे दोस्तों जब इतना सुनना था तो मैंने काबा को हिलते हुए देखा। मैंने कहा एक पत्थर का काबा तू क्यों हिल रहा है? अरे काबे ने जवाब दिया अरे दादा तुझे मालूम नहीं, मैं इसलिए हिला कि इसके अंदर जो 365 है वो सजदे में है, इसलिए मैं। मेरे दोस्तों मैंने काबा से कहा तू तो बहुत अजमत वाला है। 1,24,000 पैगंबर इस्लाम, 313 नबी आए, कभी नहीं। तुझे भी मालूम है कि मुझे पार करने वाला आ गया है, तुझे भी मालूम है कि मुझे से पार करने वाला आ गया है, रहमतुल लिल आलमीन आ गए हैं। मेरे दोस्तों काबे ने जवाब दिया पूछे हर तेरी किस्मत खराब थी। शायर कहता है पूछे तेरी किस्मत खराब थी, पत्थर की कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुरूद पढ़ के मुकद्दर सजा लिया जाए, दुरूद पढ़ के मुकद्दर सजा लिया जाए। चलो ज़मीन को फलक से मिला दिया जाए और गमे हयात के केसूस समझ भी जाएंगे, नबी के नाम पे सब कुछ लुटा दिया जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मौका हुआ है। फजर से पहले न रात है न दिन है, उस तारीख में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ आए। मेरे दोस्तों अब्दुल मुतल्लिब कहते हैं मैंने जब काबा को झुकते हुए देखा तो मैं समझ गया कि ये कोई ऐसी शख्सियत नहीं है
कबल एक दिन पहले मैं आपको ये बता दूं, आपके जहन के अंदर गौर करना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी दुनिया में आए नहीं, लेकिन मौजज़ा दुनिया में आ चुका है। कहता है नबी बयान करता है इस बिना पर कि हज़रत हलीमा, हज़रत आमिना जब कुएं के अंदर पानी लेने के लिए डोल को जब आप डालना चाहते थे तो पानी का चश्मा ऊपर आ जाया करता था। हज़रत आमिना जब रोड में चला करते थे तो पत्थर हट जाया करते थे। इससे साबित हुआ कि नबी अभी दुनिया में नहीं आए, नबी का मौजज़ा दुनिया में आ चुका है। सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों, हम सबके नबी पूरी दुनिया के रहमतुल लिल आलमीन, आखिर ज़मान, अव्वल और आखिर नबी। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए तो मेरे दोस्तों जानते हो उससे कब रात की तारीखी में हज़रत आमिना ने ख्वाब देखा कि मैंने देखा कि आसमान से एक आदमी उतर कर मेरे पास आया। और पहले के जमाने में दस्तूर था, आप लोग भी जानते थे कि जब औरत उस हालत में होती थी तो लोग लोखंड उसके पास रखा करते थे, बेड़ियां पहना दिया करते थे कि बच्चा डरे ना, माँ डरे ना। लेकिन मेरे दोस्तों, हज़रत आमिना जब लोगों ने बेड़ियां आमिना को हाथ में और पैर में पहनाया, उसी रात में हज़रत हलीमा ने ख्वाब देखा कि आसमान से नूरानी शक्ल वाला आता है और कहता है हलीमा, अरे आमिना तुमने ये क्या कर दिया है? अरे तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो तमाम दुनिया की बेड़ियों को तोड़ने वाला है और तुमने खुद ही बेड़ियां पहन ली। मेरे दोस्तों, हज़रत आमिना जब हाथ से बेदार होती है तो देखती क्या है कि मेरे हाथ की और मेरे पैर की बेड़ियां टूटी हुई हालत में पड़ी। मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए। मेरे दोस्तों, नबी परवान चढ़ते गए। मेरे नबी को जब मक्का वाले देखते थे तो मक्का के जो बच्चे थे और जो उनके माँ थी वो कहती थी, ऐ बेटा जैसे मोहम्मद चला करते हैं ऐसे चला करो, ऐ बेटा जैसे मोहम्मद बोला करते हैं ऐसे बोला करो, ऐ मेरे लाल जैसे मोहम्मद कपड़ा पहनते ऐसा पहना करो। लेकिन मेरे दोस्तों, वो जानते थे कि मोहम्मद का चलना है और मेरे बेटे का चलना है, इसलिए कि मोहम्मद नूरी मुसल है और मेरा बेटा हाकिम। इसलिए मेरे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब 10 साल की हुई तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें मुबारक सूख गई थी। मेरे दोस्तों, उस जमाने में पादरी रहा करते थे, एक बोहिरा नाम का पादरी था। लोगों ने कहा कि उनके पास दुआ करा लो, हो सकता है कि आंखें सही हो जाए। लेकिन मेरे दोस्तों, वो पादरी 6 महीने में एक बार निकलता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू तालिब की उंगलियां पकड़ के जब वहां पर पहुंचे हैं, वहां पर एक सूखा दरख्त है और उस दरख्त के नीचे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। मेरे दोस्तों, जब अबू तालिब ने पूछा ऐ लोगों पादरी कब निकलेगा, तो लोगों ने दरियाफ्त किया 6 महीने में एक बार निकलता है और पादरी अभी अंदर गया है। लेकिन मेरे दोस्तों, कुर्बान जाओ नबी के मौजज़े पर, जैसे ही नबी वहां पर तशरीफ ले गए वो पादरी बाहर वापस निकला। अबू तालिब क्या बात है? बोले तुम तो चले गए थे, बोले कार के अंदर चला आया है, आखिर बात क्या है तो मुझे बता दो। उन्होंने कहा मेरे भतीजे की आंख सूझ गई है। जैसे वो पादरी ने दूसरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा तो जानते हो उसने क्या देखा? पहले नबी को देखा और फिर उस दरख्त आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से सूखा पड़ा है। वो दरख्त आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से सूखा। जब वो पादरी ने देखा,
जब वो बहीरा नाम के पादरी ने देखा तो पहले नबी को देखता है, फिर दरख्त को देखता है, कभी दरख्त को देखता है, कभी नबी को देखता है और कहता है, ए अबू तालिब किसे लेके आए हो? जानते नहीं तुम? मैं इंजील में बार-बार पढ़ा करता था कि अल्लाह का शख्स आएगा, ये कोई और नहीं है, ये रहमतुल लिल आलमीन। मेरे दोस्तों, अबू तालिब ने पूरा माजरा सुनाया कि हमारे भतीजे की आंख आगे। पादरी ने कहा, जाओ, अरे ये तो पूरी दुनिया के लिए दुआ करने वाले हैं, अरे मैं कैसे इनको दुआ कर सकता हूँ? ले जाओ इनका लोहा बेतहन के, इनके लोहा बेतहन की आंखों में लगा देना, जैसे एहतियात हो जाएंगे। और ये अबू तालिब, तुम्हें मालूम नहीं जिस दरख्त के नीचे ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए, उस दरख्त की हरी हरी टहनियां निकल गई है। क्या तुम्हें नजर नहीं आती? लोगों ने जब इस माजरे को देखा तो लोगों ने यकीन कर लिया, ये खातिमुन नबीयीन है, यही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, यही उमर सल्लल्लाहु रहमतुल लिल आलमीन है। मेरे दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हर आदमी दावा करता है नबी हमारे हैं, नबी हमारे हैं, लेकिन नबी ने जो हुक्म हमें दिया है, क्या आप तुम उसमें गामजन हो? मेरे दोस्तों, अपने अक्ल को और अपने फिक्र को उस रब की तरफ, उस नबी की तरफ रजू करो। हो सकता है कि हमारी जिंदगी बच जाए और हम जन्नत के हकदार हो जाए, इसलिए कि हमारी जिंदगी इस पूर्वोत्तर माहौल के अंदर इतनी बिगड़ी चली जा रही है, इतनी बिगड़ी चली जा रही है कि सुधारने का कोई आसान नजर नहीं आता। मैं दोस्तों आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग हमारे एक इबादत करो, नमाज पढ़ो, रोजा रखो, हज करो, ज़कात दो, लेकिन मेरे दोस्तों पहला असल काम ये है, नबी ने और खुदा ने कुरान अजीज के अंदर बार-बार इरशाद फरमाया है, वो अक़ीमुस्सलाह, ऐ लोगों नमाज की तरफ आओ, ऐ लोगों कामयाबी की तरफ आओ। लेकिन मेरे दोस्तों कुर्बान जाओ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर कि खुदा ने मेरे नबी को तमाम जहान के लिए रहमतुल लिल आलमीन बना कर रखा। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है बाड़ा नूर का, सबका लेके नूर का आया है सारा नूर का, और तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। और सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। और सबने शफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने शफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका बस तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका बस तेरी दुहाई है। दुरूद उन पे पढ़ो मोमिनों करीने से, तो खुद हुजूर चले आएंगे मदीने से। दरे हुजूर में मरने की आरज़ू कैसी, हयात मांग के लाएंगे हम मदीने से। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। नबी को अल्लाह ने तमाम लोगों के लिए रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।